Hey children, how are you? So once again welcome back to our class. This is not my class, it is our class. ठीक है, हम सब साथ में मिलके पढ़ते हैं ना. Okay. So good morning everyone. You have to open your English fairy book, page number 94. जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास सेशन ज्वाइन किया था वो बच्चों को समझने में थोड़ा इजी होगा बिकॉज़ ये टॉपिक तब मैंने पढ़ाया था. सो लेट अस स्टार्ट टुगेदर. रीड दीज सेंटेंसेस. जतिन kneels before the tree. He says please. जतिन पेड़ के आगे, पेड़ के सामने वो नील डाउन हो गए थे, वो अपने घुटनों के बल बैठ गए थे. ही सेज प्लीज. ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? फॉर जतिन, बिकॉज जतिन इज अ बॉय. सो हम दिस ही इज अ प्रोनाउन. हम हमेशा बार बार वी कैन नॉट यूज नेम अगेन एंड अगेन. सो फॉर ए नाउन, फॉर एनी नेम वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन एंड रिपीटिंग नाउन. हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? यस, प्रोनाउन. सो यहाँ पे एक उन्होंने सेंटेंस दिया है कि जतिन नील्स बिफोर द ट्री. फिर फुल स्टॉप. यहाँ पे एक सेंटेंस फिनिश होने के बाद में फिर उन्होंने बोला है कि ही सेज प्लीज. उसने क्या कहा? प्लीज. यस, हमने द मैजिक ट्री देखा, उसमें उन्होंने ये सेंटेंस कहा था. सो जतिन नील्स बिफोर द ट्री एंड सेज प्लीज. एंड यहाँ पे आपको एंड दिखाई दे रहा होगा, जो कि उसके फॉन्ट्स जो है वो रेड कलर में है. सो लेट्स सी. वी यूज एंड टू जॉइन सेंटेंसेस. जब भी हम दो अलग अलग सेंटेंस को, मतलब जो सेंटेंस लगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ फुल स्टॉप लगा, देन ही से स्टार्ट होके प्लीज से फिनिश हुआ, एंड हुआ तो फुल स्टॉप लगा. हियर टू सेंटेंसेस आर गिवन. सो उनको जॉइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंड. एंड इज अ जॉइनिंग वर्ड. एंड क्या है? जॉइनिंग वर्ड. दो सेंटेंसेस को, दो वाक्य जो होते हैं, जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ता है. जैसे कि रिया मार्केट जा रही है, उसके साथ प्रिया भी मार्केट जा रही है. तो दोनों जो बच्चियां हैं वो एक ही जगह जा रही है, तो क्या बोलेंगे? रिया और प्रिया मार्केट जा रही है. तो ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे सिंपली. तो जो भी दो अलग अलग वाक्यों को, अलग अलग सेंटेंसेस को अगर हमें ज्वाइन करना होता है उन्हें टुगेदर टू मेक इट अ वन सेंटेंस. अब देखिए, आप नेक्स्ट लाइन में जैसे आप देखेंगे कि जतिन नील्स बिफोर द ट्री एंड ही, यहाँ पे उन्होंने प्रोनाउन को रिमूव करके एंड यूज़ किया है. बिकॉज यस, हमें पता है कि ये सेंटेंस एंड सेज, और उसने क्या कहा? प्लीज़. तो आप दो सेंटेंस को, आप यहाँ पे प्रोनाउन को रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है कि जतिन पेड़ के आगे घुटने टेक करके बैठ गए थे, और फिर उसने ही, मतलब जतिन ने फिर प्लीज़ कहा. तो आप इसे एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जतिन नील्स बिफोर द ट्री एंड सेज प्लीज़. तो हमें पता है कि प्लीज़ किसने कहा है? यस, जतिन ने. सो हियर आर सम एग्जाम्पल. यूज एंड टू जॉइन दीज पेयर्स of sentences. One has been done for you. I eat apples. I eat oranges. तो मैं एप्पल खाती हूँ और मैं मैंगो खाती हूँ. तो मैं ऐसा बोल दूँगी ना, मैं एप्पल और मैंगो, सॉरी इट्स नॉट मैंगो, इट्स ऑरेंज. तो मैं एप्पल और ऑरेंज दोनों खाती हूँ. तो आप क्या बोलेंगे? और मैंने यूज़ किया ना, दैट मीन्स और हिंदी में और होता है, और इंग्लिश में एंड होता है. तो आप लिखेंगे आई ईट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. यहाँ पे एक सेंटेंस, जो अलग अलग दो सेंटेंस थे, उसको आपने एक कर दिया. नाउ जतिन वॉज 10 years old. His sister Riya was 7. जतिन 10 years old, 10 साल का है, 10 years का है. हिज किसके लिए यूज़ किया यहाँ पे? जतिन, हिज सिस्टर, जतिन की सिस्टर है ना, जतिन की सिस्टर के बारे में बता रहे. तो हिज सिस्टर रिया वॉज 7. तो आप क्या लिखेंगे? अब दो अलग अलग सेंटेंसेज हैं, तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे? यस, स्टार्ट.
Jatin was 10 years old and his sister Riya was 7. Got it? Now the next sentence is the bird made a nest. Bird nest बनाते हैं. The bird laid an egg in it. और जो bird है वो अपने अंडे जो है उसमें रखते हैं, उस अपने जो अंडे वो नेस्ट में ही देते हैं. तो आप इसे कैसे करेंगे? The bird made a nest, मतलब bird ने एक nest बनाया. And वापस से यहाँ उन्होंने द बर्ड रिपीट किया है. तो यस, हमें पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड ओनली. सो आप क्या करेंगे? द बर्ड मेड अ नेस्ट एंड laid an egg in it. Okay. So my dear children, 4th, 5th and 6th आप करेंगे the dog has a bone, the dog has a ball. दो अलग अलग सेंटेंसेस है, बट इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग ओनली. सो कैसे लिखेंगे? टू जॉइन, टू मेक वन सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो आप बीच में हम एंड लगाएंगे. द डॉग हैज़ अ बोन एंड हैज़ अ ball. Sorry, the dog has a bone and a ball. ठीक है. We play cricket, we play football. We play cricket and football. I saw a butterfly, I saw a bee. So क्या बोलेंगे? I saw a butterfly and a bee. Got it? Now dear students, open your English grammar book. We are on chapter number 8, the sentence. 36 में मैंने आपको पेज नंबर 36 पे ये दोनों सेंटेंसेस बताए थे. तो आप प्लीज़ आंसर्स को एक बार टैली कर लीजिए. हमें इन्हें अनस्क्रैम्बल करना था. स्क्रैम्बल फॉर्म में थे, शफल्ड फॉर्म में थे. इन्हें प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना था जिसका कुछ मीनिंग हो. सो कार्ड रिपोर्ट योर इज हियर. सो योर रिपोर्ट कार्ड इज हियर, है ना. द ड्राइव स्लोली कार, ड्राइव द कार स्लोली, देन फुल स्टॉप, इज फार्म हाउस अ दैट इज अ फार्म हाउस. ओके. नाउ ये तो आपने कर ही लिया है. लास्ट वन जो था, रोहन इज वेयरिंग हिज शर्ट एंड द बॉयज आर फाइटिंग. नाउ प्लीज टर्न योर पेज एंड कम ऑन एक्सरसाइज डी. डिस्क्राइब what each one is doing in the following pictures with the help of words given in the box. One has been done for you. 5 pictures are given here, है ना. और किसी में वो कॉम कर रही है, यहाँ पे वो सो रहे हैं, स्लीपिंग हो रही है, रीडिंग में भी पेपर और लेटर वॉट एवर. क्रिसमस गिफ्ट है यहाँ पे. दे आर प्लेइंग. नाउ सम वर्ड्स आर गिवन: प्लेइंग, गिविंग, स्लीपिंग, रीडिंग. दीज आर कॉल्ड, yes, these are called verbs. action words हैं, verbs हैं, है ना. अभी एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि the girl is, what is she doing? Yes, she is combing her hair. So the girl is combing. क्या कर रही है? वो अपने हेयर को कॉम्ब कर रही है. the girl is combing her hair. So same way आपको यहाँ से words करेक्ट पिक करना है ताकि आप उसे एक करेक्ट ब्लैंक जो दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक, वहाँ पे आप पुट करें जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो. रोहन इज ब्लैंक इन हिज बेड. वॉट रोहन इज डूइंग? इज ही प्लेइंग, गिविंग, स्लीपिंग और रीडिंग? यस, रोहन इज स्लीपिंग इन हिज बेड. सो आप यहाँ पे राइट करेंगे स्लीपिंग. पुट करेक्ट, सॉरी टिक का साइन लगाना है. Arun is blank a letter. So what Arun is doing? Is he playing, giving, sleeping? तो हो गया है. Reading. Yes, Arun is reading a letter. Santa Claus is blank gifts. Playing और giving. So आपको same way आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है.
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड एक बार मैं आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है मैं समझा देती हूँ। ट्राई टू डू इट, कोशिश करिएगा कि आप करें, मैं समझाऊंगी ज़रूर। लुक एट द पिक्चर गिवन एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन अंडर इट। कैन यू फाइंड एनी एरर इन देम, करेक्ट एंड रीराइट देम। एक पिक्चर देके रखा हुआ है, एक छोटे से विलेज का पिक्चर है। आपको एक मैन दिखाई दे रहा है, कोकोनट ट्री है, गार्डन है, फील्ड है, और ऑक्स है, हट है। सो अ फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड, हिज हाउस इज विजिबल बिहाइंड हिम। A little child is sitting under a tree. There is a tree behind the house. अब देखिए 4 sentences दिए। Check for capital letters and full stop. Yes. तो आपको क्या करना है? Where to use capital letter, where to put full stop. या हमने करा है बहुत बारी, एक रिवीजन टाइप का ही है। So do it बेटा। एक एग्जाम्पल, एक हिंट देती हूँ मैं आपको कि ऑलवेज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। जब एक सेंटेंस एंड होता है वहाँ पे हम फुल स्टॉप पुट करते हैं। अगर कोई नाउन आ जाता है देयर वी राइट द फर्स्ट लेटर, उस प्रॉपर पर्टिकुलर वर्ड का जो लेटर होता है वो भी फर्स्ट होता है। और हमेशा किसी भी सेंटेंस को राइट करने से पहले उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, तो आप इसे करिएगा। ओके, चलिए बाय।